भटके हैं सभी भटके हैं। राम भटे हैं, कृष्ण भटके हैं, बुद्ध भटके हैं, महावीर भटके हैं। भटके हैं सभी भटके हैं। लेकिन जिन्होंने मन को हार के भटका उसको पागल कही जाती है, मन को जीत के भटका उसको कर्मयोगी कही जाती है। जीवन में कभी कभी अपनी जीवन यात्रा के चक्र को तोड़कर कुछ और यात्राएं भी करनी चाहिए जो आपको एक नया एहसास देती हैं। प्रकृति आपको पल पल कुछ नया सिखाती है कि कैसे आपको अपनी अधीरता को शांत रखना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अडिग खड़े रहना है, डरना नहीं है। और भ्रमण आपको सिखाता है कि कैसे तरह तरह के लोग, तरह तरह के रीति रिवाज आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं कि बहुत कुछ इस प्रकृति में ऐसा है जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं। और ये लर्निंग या फिर कहीं ये पढ़ाई आपको किताबों से नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि किताबें छोड़कर कभी कभी असली ज्ञान अर्जित करिए, बाहर निकलिए, भ्रमण कीजिए, ऐसे संतों से मिलिए जो आपको बहुत सरल और सहज तरीके से जीवन जीने का मार्ग और आध्यात्म की नई राह दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भ्रमण एक ऐसी विधा जो आपको बहुत बहुत कुछ सिखा जाता है। पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करेंगे भाई भ्रमण की, यात्रा की। दोस्त, ये वो शिक्षा है जो मुझे लगता है पहले की तरह आज की युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं टेक्नो फ्रीक होके रह गई है, उनको ये जो एजुकेशन है या जो शिक्षा है या फिर भ्रमण का जो लाभ है ना, वो ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि भ्रमण, ट्रैवलिंग आपको इतना कुछ सिखाती है कि जिनका ज्ञान आपको शायद पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप किसी भी जगह को घूमिए, वहाँ की प्रकृति के बारे में जानिए, वहाँ लोगों के बारे में जानिए, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानिए, और यकीन मानिए इतनी एनरिच आपकी नॉलेज हो जाएगी इस भ्रमण, इस ट्रैवल के बाद कि आप शायद घर बैठना भी जो है मंजूर नहीं करेंगे। और यूं ही बड़े बूढ़े नहीं कहते कि भाई यात्राएं जो है व्यक्ति के जीवन को एक बहुत ही अच्छा अनुभव और एक कहते हैं ना सत्य का मार्ग या फिर कहें कि आसपास लोगों को समझने की अनुभूति देती हैं। आज हमारे पॉडकास्टर के इस एपिसोड में एक ऐसे जो शख्स हैं उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे जो साइंस स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं। मैंने जब अभी लेटेस्ट अपनी जो ट्रिप की मथुरा, तो मुझे वहाँ उनसे जो है साक्षात करने का मौका मिला और मैं हैरान रह गई उनकी नॉलेज देखकर और उनका पर्सपेक्टिव देखकर कि यात्रा यानी कि ट्रैवल उन्हें कितना कुछ जो है वो सिखाया है। तो बिना किसी देरी के आज का पॉडकास्ट हम शुरू करेंगे और जानेंगे ये जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं और जो साइंस स्टूडेंट भी रहे हैं, कैसा रहा है उनका अनुभव, क्या कुछ उन्हें इस भ्रमण, इस ट्रैवल ने सिखाया है। आइए बिना किसी देरी के आज का भी ये वाला पॉडकास्ट शुरू करते हैं। देहात में प्रचलित पंक्ति है, जुमला है कि बेटा को पढ़ाओ नहीं तो शहर में बसाओ। हम जितने भी क्षेत्र में देखते हैं, चाहे विज्ञान हो या उद्योग हो, अध्यात्म हो, समाज हो, नेता हो, एक कविता हमने कभी पढ़ा था, विश्वामित्र निकलती है मध्य प्रदेश से। भटके हैं सभी भटके हैं। राम भटे हैं, कृष्ण भटके हैं, बुद्ध भटके हैं, महावीर भटके हैं। भटके हैं सभी भटके हैं। लेकिन जिन्होंने मन को हार के भटका उसको पागल कही जाती है, मन को जीत के भटका उसको कर्मयोगी कही जाती है। चाहे वो वैज्ञानिक हो, समाजसेवी हो या राजनेता हो, चाहे ब्रह्म बेता हो, भटकने से मन की सारा गांठ खुल जाती है और सत्य सामने प्रतिमुठ खड़ी हो जाती है। इसीलिए हमने जो ये पद यात्रा का अनुभव लिया, बिना पढ़े ही हमने हिंदी भाषी था, उड़िया जाना, बंगाली जाना, गुजराती जाना, मराठी जाना, ना जाने क्या क्या जाना, वेशभूषा जो पढ़ के हम नहीं जान सकते थे। तो भ्रमण वो सब चीज देती है जो हम कितनों अध्ययन करें तो प्राप्त नहीं होगा। मैं गीतादत्त महाराज, ये शरीर का नाम रामनरेश मिश्र, बिहार राज्य, छपरा जिला, थाना दिघवारा, चकनूर गांव।
कर्म भूमि पटना जिला। अब मैं परिवर्जक आचार्य के रूप में रहता हूँ। पूरे भारत की भ्रमण में ये मेरी तीसरी भारत की भ्रमण है। प्रथम बार भ्रमण साधन से किए थे, 4 धाम की, जो भारत की महत्ता है। दूसरी बार 18 से जगन्नाथपुरी से पद यात्रा किया था। वहाँ टोटा गोपीनाथ मंदिर है, जो चैतन्य महाप्रभु की तपोस्थली और कर्मस्थली है। पद यात्रा में 6 वर्ष लगे थे। प्रथम कोरोना में शीलवासा विवेकानंद हॉस्पिटल में क्वारंटाइन के रूप में थे। दूसरी कोरोना में राजस्थान माउंट आबू सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर में थे। और तीसरी कोरोना में वृंदावन मुलुकपीठ में थे। हमने जब पद यात्रा स्टार्ट किया तो हमें पद यात्रा की महत्ता की जानकारी हमको नहीं थी, बस यही मन में आई चले। और जैसे जैसे पग बढ़ते गए, पद यात्रा की अंतः ज्ञान की परिलक्षित होने लगी। हमारे पूर्वजों ने जो बनाए हैं, ऋषि महर्षियों ने पद यात्रा वेशभूषा भाषा देश से भाव मुक्त कर देती है, संशय को छीन लेती है, अपना पराया का भेद खत्म हो जाती है। सबसे विचित्र बात हुई कि पद यात्रा में जब हम बिंदु सरोवर की ओर जा रहे थे तो गुजरात में एक पाटन जगह है, सप्ताह में 2 दिन कुत्ते काटे और हमने उस कुत्ते को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम किया। और जब सो के उठा था, दोनों दिन घाव गायब थे। फिर माउंट आबू में हमको बंदर ने काटा, महाराज जी थे, उस बंदर को हमने प्रणाम किया, घाव गायब थे। तो ये मेरी शक्ति नहीं थी, ये अध्यात्म की शक्ति थी, हरे राम हरे कृष्णा की। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवत भाव में समाहित हो जाता है तो एक तत्व होती है, जो आज विज्ञान भी, जहां भौतिक शास्त्र की आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स कही जाती है, वहां पोस्टन पार्टिकल की जिक्र आती है। वो भी मानता है कि सृष्टि तो एक ही तत्व से बनी हुई है और हमारी तो दर्शन ही है कि एक तत्व है। अंतर ये आती है विज्ञान की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया में, कि विज्ञान हर वो चीज को मानती है जो अध्यात्म मानती है, और अध्यात्म ही विज्ञान की हर चीज मानती है। केवल चेतना की फर्क आती है। विज्ञान ने ऊंचाइयों की छुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु चेतना के बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं है। और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में चेतना विज्ञान कण कण में व्यापक है। इसकी उदाहरण सबसे बड़ी है, अभी विज्ञान की सबसे बड़ा जो सूत्र है ऊर्जा का, जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, E=mc², थ्योरेटिकल, वो व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष नहीं कर सका। लेकिन हमारे यहाँ तो सन्यासियों ने इसको हमेशा किया, और जो प्रचलित नाम है उसमें सबसे बड़े मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु हैं। मीराबाई द्वारकाधीश में सशरीर समा गई। यहाँ पुष्टि होती है E=mc² का, कि पूरे पिंड को ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट की जाती है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर को 3 जगह प्रवाहित किए थे, एक समुद्र में, दूसरे टोटा गोपीनाथ मंदिर में, तीसरे जगन्नाथ में। तो यहाँ भी साबित हुई कि पिंड को ऊर्जा में कैसे हम बदल सकते हैं। तो विज्ञान कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमारी संस्कृति सनातन जो है, वहां विज्ञान हमेशा बौना नजर आएगी। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में चेतना से ऊपर होती है। मैं शुरू से विज्ञान का विद्यार्थी रहा, किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, विज्ञान की कसौटी पर करता हूँ, क्यों है, क्या है, कब है, कैसे हुआ। और धीरे धीरे हमने अध्यात्म में आई।
भक्ति का रूप होती है जानना, करना, मानना। भक्ति मान लेती है, वो घट जाती है। इसको साइकोलॉजी में जाएंगे तो यहीं पर साइकोलॉजी के उच्च श्रेणी में आती है साइकोफिजिक्स, साइकोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में मनोभौतिकी और मनोरसायन कही जाती है। तो हमारी भक्ति मनोरसायन मनोभौतिकी है कि जैसा हम मन की भाव लाएंगे वैसा रसायन बनेगी। भागवत की महात्मा में वर्णित है भक्ति के रूप में, प्रेम एक धरतरी गोविंद स्वरूप करतरी। जिस चीज से प्रेम करेंगे वैसा हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान मानती है, परीक्षण करती है कि कोई स्त्री भी जब मिलिट्री में चली जाती है, स्पोर्ट में चली जाती है, एथलेटिक्स में चली जाती है, तो उसका शरीर की स्त्रीत्व भाव खो जाती है उसमें। और कोई पुरुष जब नृत्य, संगीत, साहित्य की दुनिया में जाता है तो उसकी कोमलता प्राप्त कर लेता है। ये स्पष्ट ये व्याख्या है आधुनिक विज्ञान में भी कि प्रेम एक धर तरी भव रोग हंतरी गोविंद स्वरूप कर तरी। इसको वेदांत में कही जाती है, जो हमारा सनातन सूत्र है, भावे भावेश्वर, रसे रसेश्वर, शब्दे ब्रह्म। भाव ही ईश्वर है, भाव से रस बनती है, रस ईश्वर है, शब्दे ब्रह्म। जैसे गैया मैया की बच्चा कहती है माँ, स्तन में दूध चली जाती है, और गैया मैया की बच्चा नहीं है। हर स्त्री की कहानी है। स्त्री कहीं हो, उसकी लल्ला जैसे भूख लगता है माँ कहता, स्त्री के स्तन में दूध आती है और खोजने लगती है मेरा बच्चा कहाँ है। ये मेरा आधुनिक विज्ञान कितनों चली जाएगी, सनातन विज्ञान के हमेशा नीचे खड़ी रहेगी। हिमालय की तराई के सामने कोई पहाड़ी नहीं हो सकती। ऐसे तो अनंत ज्ञान है, लेकिन हम तो यहीं पर कहेंगे बस ये मथुरा जगह है। मीमांसा में जैमिनी ऋषि कहे मन मथ मन मथ मन मथ। कोई भी चीज मथने से ही बनती है, कोई भी तकनीकी हो। हम दही से घी निकालें, या फिर आज कपड़ा जो खिंचाई होती है वॉशिंग मशीन में, वहां भी मंथन होती है, या दाल की घोट लें या मन की घोट लें। घोटनी तो सब जगह है, टरबाइन से बना दो, या जल की टरबाइन हो, वाटर टरबाइन हो, उससे विद्युत बना दो। घोटनी ही सब चीज है। ये मथुरा अगर समझ गए, ब्रह्मांड समझ गए, मन मत, जहाँ मन की मंथन होती है वहां कृष्ण को आना पड़ती है। जय जय ब्रज बिहारी की। तो भाई कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट? तो हम यही चाहेंगे कि आप इस जो हमारे पॉडकास्ट को देखने के बाद कम से कम अपना बैग पैक करेंगे, कम से कम सामान लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव इकट्ठा करके आएंगे अपनी इस यात्रा के दौरान। आपको पता चलेगा कि जो मिथ है, जो भ्रम बने हुए हैं किसी कास्ट क्रीड को लेकर या फिर भौगोलिक स्थिति को लेकर, जब आप यात्रा करते हैं, घूमते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे कहानी तो इसके विपरीत कुछ और है। तो किताबों से हटकर अपना जो कहते हैं ना, एक सच्चा ज्ञान भी अर्जित कीजिए और खूब घूमिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने किस यात्रा का मन बनाया है, या फिर कहीं अभी लेटेस्ट घूम कर आए हैं तो कैसे आपके अनुभव रहे हैं। और हाँ, ये यात्रा अगर आपको हमारी पॉडकास्ट की पसंद आ रही है तो आप यूं ही हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपसे हमारे अगले कार्यक्रम में पॉडकास्टर वंदना के जरिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।